हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1105। तो एपिसोड शुरुआत करने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। टाइम में मेरा एग्जाम चल रहा है, सो इस वीडियो को मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। मैंने मांगा से एक्सप्लेन किया है। जब मेरा एग्जाम खत्म होगा तब मैं सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा इस सीरीज से। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है स्टुअर्ट पायरेट जोरो दोनों को दोनों शॉक हो रहे हैं। स्टूसी ने अपना अटैक रीच करते हुए रॉब लुची और काबू को भी यूज कर देती है। शॉक हो जाता है और बोलता है कि अभी अभी क्या हुआ। दोनों सीपीजी के एजेंट तो एक एक करके नीचे की तरफ गिर रहे हैं। वक्त स्टूसी ट्रांसफॉर्मेशन को उठाती है और बोलती है कि मैं स्टूसी बोल रही हूँ, इन दोनों को मैंने बेहोश कर दिया। डॉक्टर वेबंग एडिसन बोलता है कि ये बात तो बहुत अच्छा लगा, तुमने उन दोनों को बेहोश कर दिया। वो सारे डॉक्टर वेबंग के क्लाउन में खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि स्टूसी इधर आई है। एडिसन डॉक्टर वेबंग यार को ये भी बोलता है कि यार तुम जल्दी से इसे खींचो। इंसिप्ट होता है उसब की तरह, पर उसब भी वो ट्रांसफॉर्मेशनल की स्क्रीन में देख के शॉक हो जाता है। बोलता है कि ये क्या हो रहा है। नामी भी बोलती है कि क्या रॉब लुची डिफीट हो चुका है। डॉक्टर वेबंग साकाई बोलता है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया हूँ। लॉयल्टी देखी, इसने वर्ल्ड गवर्नमेंट में 20 साल तक काम किया साइबरपोल के एजेंट बन के। रॉबिन शॉक हो जाती है और डॉक्टर वेबंग साका को बोलती है कि क्या आप लोगों के आदमी भी थे साइबरपोल के एजेंट। वेबंग साका बोलता है कि ये हमारा इंटेंशन नहीं था ऐसा करने के लिए, लेकिन मैंने जो मार्क किया हमने उसी के साथ डील किया है। उसी वक्त हमें देखने को मिलती है। और स्टूसी बोलती है कि डॉक्टर अनफॉर्चुनेटली ये बात बताना चाहती हूँ कि मेरा भी अथॉरिटी लेवल उतना ही जितना का, इसलिए मैं इन सेराफिन को रोक नहीं पाऊंगा। अब क्या करना होगा हमें रोकने के लिए। डॉक्टर वेबंग एडिसन आता है और बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है स्टूसी, हमें हमारा काम करने दो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जोरो और ब्रुक भागते हैं और जोरो बोलता है कि हमें इन लोगों को ना होगा। और उसी वक्त ब्रुक बोलता है मैं भी यही करना चाहता हूँ, लेकिन ये छोटे बच्चे और मैं इनका शक्ल को पहचानता और ये शक्ल मैंने पहले देखा था। क्या ब्रुक भी दौड़ने लगता है। उसी वक्त जोरो एसबीआर और एसआर सेराफिम को याद करते हुए बोलता है इन दोनों को तो मैं जानता हूँ, स्पेशली जो फिशमैन कराते यूज कर रहा है वो तो जिम में जैसे ही दिखता है बोलता है। उसी वक्त सेराफिम हमला कर देते हैं और उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो डॉक्टर वेबंग की तरफ भी अटैक कर देते, लेकिन वो दोनों किसी तरीका से डॉज कर लेते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि ये दोनों तो रुके हुए हमला कर रहे हैं, अगर इसी तरीका से हमला करेंगे तो लैब पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय होने वाला है, हमें वो एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट करके तेजी से जाना होगा बोलते वो डॉक्टर वेबंग। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है वेबंग लिथिन बार की तरफ आ जाती है और बोलती है कि फाइनली मैं बार की तरफ आ गए। लेकिन उसी वक्त ऐसा दिखने वाला सेराफिम अपना अटैक रिलीज कर देता है और सीधा डॉक्टर वेबंग लिथिन को टारगेट कर उसको काउंटर करते हुए जोरो अपना शॉर्ट बार की तरफ निकाल देता है और उसको अटैक को उधर ही ब्लॉक कर देता है। उन दोनों का अटैक उधर क्लैश होता है। शॉक हो जाता है। जोरो मुस्कुराते हुए बोलता है कि दूर से तुम जैसी दिखते हो, लेकिन सामने से आके तुम ऐसा नहीं दिखते हो। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम उसकी तरह सेम अटैक कर रहे हो, क्योंकि जोरो तारीफ करता है। शॉक जोरो को डिफ्लेक्ट करके दूर की तरफ फेंक देता है। जोरो बोलता है कि भाई तुम क्या चीज हो। वक्लिथिन शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैं शॉक हो गई, ये सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दो। एडिसन बोलता है कि सेराफिम मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें ये अटैक को रोकना होगा अभी की अभी। के सारे सेराफिम को ऑर्डर देता है, लेकिन वो सारे सेराफिम रुके हुए हमला कर रहे हैं और एडिसन को बात को इग्नोर कर रहे हैं। इन भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उसी वक्त सांजी आके बचा लेता है एडिसन। लिथिन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम इसे ही देख रही हो ना, ये बाल बाल बचा। इन भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि एडिसन और हमें देखने को मिलता है सारे सेराफिम रुक जाते हैं, लेकिन जोरो गुस्सा हो जाता है। उसी बोलती है कि फाइनली ये सेराफिम ने तुम लोगों को बात को सुन लिया और उसी वक्त मुझे बताएगा ये चीज क्या है, दिखने में तो वारलॉर्ड जैसे दिखते हैं। उसी बोलती है कि साका मैंने लुची और बाकी लोग को सीपीजम स्टोन यूज करते हुए टेक डाउन कर दिया, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फ्लीट आ रहा है। उसी वक्त डॉक्टर वेबंग बोलता है कि सारे लोग इस आइलैंड को छोड़ के जा रहे, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। स्टूसी बोलती है कि मैं समझ गई। पीछे से उसब बोलता है कि ये तुम लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम बहुत सारे लोग को बुला रहे हो, ऐड नहीं कर सकते उस तरीका से। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी बोनी को ढूंढते हुए जा रहा है। बोलता है कि ये बोनी तुम किधर चली गए, ओल्ड पोंग पे छोड़ दो और हम ओल्ड पोंग को बिना लिए हुए इधर से नहीं जा सकते। लूफी ओल्ड मैन के ढूंढ रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है व्हाइट बियर का होम टाउन के सारे सिटीजन आ रहे हैं। बोलते कि मार्को ये बहुत ज्यादा डरावना था, छोटे छोटे बच्चे आके मार्को को बता। बच्चा बोलता है कि लेकिन मैं इससे नहीं डरा। उसी वक्त सारे सिटीजन बोलते हैं कि बहुत सारे मरीन आके इस जगह को हमला कर दिया है। मार्को बोलता है कि मुझे माफ कर देना छोटे बच्चे, मैंने तुम लोगों को अकेले छोड़ के गया, इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं था कि तुम लोगों को ऐसी खतरनाक जगह में छोड़ के जाने के लिए। छोटा बच्चा बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मार्को मरीन तो एक पायरेट की जैसे ही है, से भी बहुत ज्यादा बदतर है। वो लोग आके हमें ये पूछ रहे थे कि व्हाइट बियर का ट्रेजर किधर है, जल्दी से निकाल। नेजर पायरेट के जैसे थे और वो लोग आके गोली चला रहे थे नॉन स्टॉप। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वही कॉर्पोरेट नेवी सोल्डर आके गोली चलाते हैं। बोलते कि अगर तुम चुपचाप हमें खजाना दोगे तो तुम्हें हम कोई भी चोट नहीं बचाएंगे। सोल्डर बोलते हैं कि ये बात को तुम लोग ध्यान से सुनो, ये आइलैंड वर्ल्ड गवर्नमेंट का आइलैंड नहीं है, तुम लोगों के पास कोई भी लीगल राइट नहीं है, हम तुम्हारे साथ आगे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए चुपचाप वो खजाना। पक्का श्योर हो कि व्हाइट बियर ने अपने सारे खजाने इसी आइलैंड के अंदर छुपाए, हमें जल्दी से ढूंढना होगा। अगर तुम हमें व्हाइट बियर के खजाने
होने के बारे में नहीं बताओगे तो हम ये समझेंगे कि तुम लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हो। इंसान मेरी बेइज्जती करता है, मैं उसको बड़ी आसानी से सबक सिखाता हूँ और बंदूक टाड़ने लगता है छोटे बच्चे की तरह। तुम सारे लोग को मैं एक एक करके गोली मार के खत्म भी कर सकता हूँ अगर कोई मेरे खिलाफ आके बोलेंगे तो। छोटे बच्चे रोने लगता है। एक छोटे बच्चे रोते हुए बोलता है कि इधर कोई भी ट्रेजर नहीं है, तो तुम रुक जाओ मेरे भाई की तरफ बंदूक टाड़ने के लिए। हम सच बोल रहे। एक बूढ़ी औरत आके भी बोलती है कि तुम लोग हमारे साथ ऐसा बदतर ट्रीट कर रहे हो क्योंकि हम वर्ल्ड गवर्नमेंट को टैक्स नहीं बुझा पाते। नहीं भी नहीं हो तुम मोन्स्टर। और उसी वक्त वो मुस्कुराता है और बोलता है कि जैसे तुम्हारे और अभी के टाइम में मार को इधर नहीं है, अपने आप को तुम तिस्मार खान मत समझना, बोलता है नेवी सोल्डर। बोलता है कि इस बुढ़िया को पकड़ो और सारे बाकी सोल्डर आके पकड़ने लगते हैं। वो बोलती है कि रुक जाओ, हम लोग से सीधा टारगेट करता है। बाकी सिटीजन बोलते है कि प्लीज रुक जाओ, वो बूढ़ी औरत है, तुम उनके साथ कैसे कर सकते हो ऐसा। पीछे से सिटीजन बोलते है कि ग्रैनी, लेकिन वो नेवी सोल्डर बिना रेम दिखाते हुए बंदूक से टारगेट करता है, लेकिन उस देखने को मिलता है विल, और विल पीछे से आके हमला कर देता है उस नेवी सोल्डर को और बोलता है कि मेरे पापा के घर से तुम दूर की तरफ जाओ। सारे नेवी सोल्डर को अपने अटैक रीच करके खत्म कर देता है। वो वारलॉट होता है नेवी का। सोल्डर भी वो देख के डर जाते हैं और बोलते कि ये तो एडवर्ड है, ये तो नेवी का वारलॉट है। नेवी सोल्डर उधर से भागते हैं और बोलते है कि वारशिप तो वारलॉट को हॉट डाउन करने के लिए मैं था। अभी के टाइम में इनके वारलॉट के पोजीशन से भी ये लोग हाथ हो चुके हैं, इनको हमला कर सकते हैं। ये वारलॉट कुछ भी नहीं है क्या कि वो नेवी सोल्डर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ एक नेवी सोल्डर की तरफ और वो बोलता है कि हम लोगों ने अचानक सिग्नल खोल लिया क्योंकि ये व्हाइट बियर का बहुत ज्यादा रूलर है। उसी वक्त विल बोलता है कि मैं तुम सबको खत्म करूंगा। सोल्डर बोलता है कि अब क्या कर रहे, ये तो इस ट्रेन में मॉन्स्टर जैसे ही, हम इसे खत्म नहीं कर सकेंगे। जल्द से जल्द वारशिप की तरफ भी जाना होगा। ये व्हाइट बियर के होम टाउन में हमला नहीं कर सकते, ये फॉर्मर वारलॉट है, हम इनके साथ लड़ भी नहीं सकते, हमें भागना होगा। क्योंकि सारे नेवी सोल्डर उधर से भाग जाते। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वो छोटे बच्चे आके मार्को को ये भी बोलते हैं कि अगर वो इंसान नहीं आता तो हमारा विलेज आज खत्म होने वाला था। मुस्कुराता है, बोलता है कि ये सुन के अच्छा लगा कि तुम सारे लोग सेफ हो। बच्चे बोलते हैं कि इसके बाद कहानी खत्म नहीं हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या उन लोगों ने बैकअप इस आइलैंड की तरफ भेजा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है और स्टूसी बोलती है कि नेवी के बैकअप में और कोई नहीं, नेवी का एडमिरल सीधा है यार, उसने एक भी पॉइंट्स बिना यूज करे हुए मेरे बेटे को किडनैप कर दिया। आंखों के सामने हुए मेरा इकलौता बेटा था, उन लोगों ने बुरी तरीका से हरा दिया, के बेटे को किडनैप कर दिया। इसके पीछे तुम सारे लोग की गलती है क्या कि स्टूसी गुस्सा हो जाती है। साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लीडर भी होती है जो हमें डॉक्टर बेबम के साथ करती है। हमें फ्लैशबैक ये देखने को मिलता है कि नेवी सोल्डर आगे विल को किडनैप कर देती है, वो विल की मार होने लगती है। उसी वक्त विल की मार होते हुए बोलती है कि हमारे बात सुन के ऐसा लगता है कि तुम अभी भी डाउट करते हो कि वो व्हाइट बियर का बेटा है। के बारे में वो डॉक्टर बेबम प्रूव कर सकता है कि वो व्हाइट बियर और मेरा बेटा है। शिफ्ट होता है नेवी के ग्रैंड फ्लीट की तरफ और उधर नेवी सोल्डर बोलते कि किजारू-सन आप किसके लिए स्नैक प्रिपेयर कर रहे हो। बोलता है कि हम हमारे गेस्ट के लिए स्नैक्स प्रिपेयर कर रहे। बाद में किजारू को बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि तुमने जरूर इधर टेस्ट किया होगा, इसमें पॉइजन है कि नहीं। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि आपको सर मैंने किया है, आप इसे बिंदास रखते हैं, आपको कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सर्व करता हूँ, आप अपनी पोजीशन में आके बैठ जाइए, बोलता है किजारू चाय सर्व करता है। बोलता है कि क्या इससे पहले आप डॉक्टर वेबों के साथ मिले हो, चमचागिरी कर रहा है। वो इंसान रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ मैं उसके साथ मिला हूँ, लेकिन बहुत लंबे समय पहले। जो सोच रहा हूँ अभी के टाइम में जो हो रहा है ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बदनामी है। वो इंसान किजारू के साथ बात कर रहा है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाईएस्ट अथॉरिटी इंसान है, वन ऑफ द 5 है, उसका नाम है साइंट सैटर्न है। वर्ल्ड गवर्नमेंट से ऑलरेडी चाल चल चुका है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। एग्जाम जैसे ही खत्म होगा वो उसके बाद में इन सारे वीडियो को कंबाइन करके एक ही वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।